हेलो एवरीवन। तो हमने यहाँ पर कॉल का पोजीशन ले लिया है। तो बात करते हैं यहाँ पर कितने में लिए है। चलिए, तो हमारा जो प्राइस है वो है 642.05। ओके, हम यहाँ पर टारगेट सेट करते हैं। सॉरी, और 40 पॉइंट का एसएल स्ट्राइक प्राइस पे। तो हमने यहाँ पर कॉल का पोजीशन लिया है। अब लेते ही थोड़ा बहुत तो लॉस में तो हमें यहाँ पर दिख रहा है। तो चलिए बात करते हैं यहाँ पर हमने कॉल का पोजीशन क्यों लिया। तो सबसे पहली बात, हमने यहाँ पर मार्केट में, प्रीवियस मार्केट में अगर बात करें तो मार्केट ने एक अच्छा खासा तो डाउनफॉल तो हुआ था ओवरऑल बात करें तो। लेकिन यहाँ पर अगर मोमेंटम अगर ध्यान से देखें तो मार्केट ने यहाँ पर का जो मोमेंटम किया है, मार्केट गिरावट होने के बाद 55,000 का सपोर्ट लेके मार्केट ने जिस तरह से अपसेट मोमेंटम किया है, आसपास के जितने भी बायर्स है, सॉरी सेलर्स है, उनको मार्केट ने निकाल दिया। अब मार्केट में ऐसा सेलर्स को तो निकाल दिया, लेकिन यहाँ पर जो भी बैठा है वो एक अच्छे पोजीशन में बैठा होगा, उसे हम टारगेट नहीं कर सकते। लेकिन टारगेट अगर नहीं कर सकते तो ओवरऑल मार्केट में हमें जो फॉलो करना है, यहाँ के बायर्स को भी फॉलो करना है, क्योंकि ये मे भी एक ऑपरेटर रहेगा जो कि मार्केट को अपसाइड की तरफ मोमेंटम करने के लिए मदद कर रहा है। अब उसी हिसाब से मार्केट में हमने यहाँ पर फ्लैट, गैप अप एंड गैप डाउन, तीनों में हम यहाँ पर बाइक साइड का पोजीशन लेने का एनालाइज किया है। तो अभी हमें यहाँ पर थोड़ा बहुत तो गिरावट तो हुआ था, छोटे मोटे रिट्रेस हुआ, अभी वापस गिरावट हुआ। अब ओवरऑल यहाँ पर मार्केट में जो मोमेंटम चल रहा है वो है, मतलब प्रीवियस मार्केट के सेलर्स को निकालने का चल रहा है। अब एक बार उनको निकाल दिया तो मार्केट अपसाइड की तरफ मोमेंटम करना चालू कर देगा। लेकिन जिस तरह से कैंडल बन रहे हैं, मतलब थोड़ा ज़्यादा ही फास्ट बन रहा है। तो देखते हैं यहाँ पर क्या होता है। हम हमारा पोजीशन के हिसाब से तो हम अगर ठीक रहे तो मार्केट को यही कहीं से तो मार्केट को रिवर्स लेना ज़रूरी है, क्योंकि आसपास के बायर्स ऑलमोस्ट निकल गए होंगे। क्योंकि यहाँ पर एक तो पहली बात, ओपनिंग का मतलब फ्लैट ओपन हुआ है। फ्लैट ओपन होते 55,500 का ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट होते ही यहाँ पर छोटे मोटे कुछ तो बायर्स आए होंगे या फिर सेलर्स, उनको निकाल दिया होगा। निकालने के बाद इवन बायर्स को भी निकालने के बाद, डे लो हाई का भी ब्रेकआउट होने के बाद, अभी यहाँ पर अगर मार्केट मोमेंटम अगर डाउन साइड की तरफ कर रहे हैं तो ओवरऑल मार्केट में सेलर्स आएंगे, तो मैं भी मार्केट डाउन साइड की तरफ चला जाए। लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ऑपरेटर अगर यहाँ पर अगर कोई भी अगर ऑपरेटर बैठा हो एक बाइंग साइड का, तो वो ऑपरेटर में भी एक अच्छा खासा अपसाइड की तरफ मोमेंटम लेके जाना शुरू करते हैं। तो देखते हैं, अभी वेट करते हैं। फिलहाल तो हमें कुछ लॉस चल रहा है, तो देखते हैं। तो ओवरऑल अगर मार्केट में अगर बात करें तो मार्केट में एक अच्छा खासा तो अभी अपसाइड की तरफ मोमेंटम तो हो रहा है। अभी फ़िलहाल हम प्रॉफिट में तो वापस आ गए एक 100 का आसपास। लेकिन यहाँ पर ओवरऑल बात क्या है, मतलब समझने की बात क्या है कि मार्केट में एक बाइंग मोमेंटम हुआ है, जो कि एक ऑपरेटर है। मार्केट ने एक ऑपरेटर जो बाइंग साइड का मोमेंटम कर रहा है। अब यहाँ पर उसका प्रॉफिट तो बुक नहीं होगा। अब यहाँ पर कैसा है, 55,500 का राउंड लेवल ब्रेकआउट होने की वजह से, इवन मार्केट ने थोड़ा बहुत गिरावट ना होने की वजह से, ओवरऑल जो मार्केट में है वो है बायर्स। यहाँ पर बायर एक्टिव है। अब बायर का जब माइंड यहाँ पर सेलिंग में कन्वर्ट हो गया, अब मार्केट क्या करेगा, अपसाइड की तरफ मोमेंटम करना चालू करेगा। लेकिन यहाँ पर ओवरऑल एक चीज़ समझने के बाद क्या है कि हमें यहाँ पर डरना नहीं है। मार्केट हाँ थोड़ा बहुत लेते ही लॉस आया, इवन यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट होने जैसा आसपास मोमेंटम हुआ था। लेकिन अगर इसी मोमेंटम को देखते हुए अगर निकल जाते तो मोमेंटम जो कि अभी दिख रहा है हमें, वो हमसे मिस हो जाता। इसीलिए यहाँ पर होल्ड रहना, थोड़ा साइकोलॉजी को समझते हुए, मार्केट का साइकोलॉजी को समझते हुए हमें यहाँ पर ट्रेड लेके होल्ड करना ज़रूरी है। अब मार्केट धीरे धीरे भले वो अपसाइड जाए या फिर फास्ट जाए, वो जो भी जाए वो ज़रूर जाएगा। लेकिन मार्केट में हमें थोड़ा यहाँ पर वेट करना ज़रूरी है। अभी फ़िलहाल जो हमारा जो चल रहा है, थोड़ा वो वापस लॉस में कन्वर्ट हो गए। तो देखते हैं यहाँ पर क्या होता है। डरने की बात नहीं, मार्केट ओवरऑल अपसाइड ही जाना चाहिए। तो देखते हैं क्या होता है। सॉरी, टेक 4। अभी फ़िलहाल मार्केट में अगर यहाँ पर देखें तो मार्केट ने इसी जगह पर एक थोड़ा बहुत टाइम पास कर रहा है। मार्केट यहाँ से तो अच्छा खासा ऊपर की तरफ तो गया था, लेकिन मार्केट ओवरऑल वापस लॉस में ही मतलब घूम रहा है। अभी जो फ़िलहाल हमारा जो लॉस चल रहा है 600-700 का आसपास ही चल रहा है। लेकिन अभी भी हम मार्केट में होल्ड है। अब वो होल्ड क्यों है कि मार्केट कहीं से भी मार्केट रिवर्स लेके मतलब अपसाइड की तरफ मोमेंटम कर सकता है। वो बात अलग है, मार्केट में थोड़ा न्यूज़ बेस का ऊपर से मार्केट थोड़ा नेगेटिव भी है। थोड़ा न्यूज़ बेस होने की वजह से मार्केट थोड़ा नेगेटिविटी है। अब उस जगह में हम यहाँ पर थोड़ा मतलब हमारा साइकोलॉजी के हिसाब से हमने यहाँ पर ट्रेड लिया है।
वो बात अलग, अगर हम गलत भी होते तो एज इट इज़ स्टॉप लॉस लेके निकल जाएंगे, लेकिन अगर हम गलत ना भी हो तो हमारा यहाँ पर टारगेट हिट होना 100% कन्फर्म है। मे बी ज़्यादा ना हो, लेकिन ये 100 पॉइंट का तो टारगेट होना 100% कन्फर्म है। लेकिन अगर हम किसी भी तरह का, अगर न्यूज़ बेस की वजह से अगर या फिर क्या भी हो, मार्केट अगर डाउन साइड की तरफ चले जाता है एंड हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है सॉरी, हाँ, तो न्यूज़ बेस की वजह से या फिर हमारा किसी भी बेस पे अगर हम गलत भी हो जाते हैं तो एज इट हम हमारा स्टॉप लॉस लेके चले जाएंगे, लेकिन हम हमारा स्टॉप लॉस ज़रूर लेंगे जो कि प्रॉपर 90 पॉइंट का यहाँ पर स्टॉप लॉस है। हाँ ओके, 90 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, लेकिन एज इट इज़ हमारा जो स्टॉप लॉस है वो हम ज़रूर लेंगे। फिलहाल देखते हैं यहाँ पर क्या होता है। फिलहाल हम भी यहाँ पर वेट कर रहा हूँ। अभी लॉस फिलहाल तो हमारा बढ़ चुका है, 1000+ पर जा रहा है, तो देखते हैं यहाँ पर क्या होता है। तो एज इट इज़ स्टॉप लॉस लेके हम चले जाएंगे। तो यहाँ पर बात करते हैं। हमारा जो एस एल है, जो स्ट्राइक प्राइस में है, वो एस एल हिट हो चुका है। अब हम यहाँ पर हमारा जो एस एल है मतलब स्पॉट में, वो थोड़ा कम कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी एस एल हिट हो चुका है। ठीक है, हमारा यहाँ पर एस एल हिट हो गया जो कि 37.05 का मतलब एस एल हो स्ट्राइक प्राइस में। और स्पॉट में बात करें तो 81.90, और अगर फ्यूचर में बात करें तो 83.77। अब बात करते हैं यहाँ पर हमने यहाँ पर टारगेट मतलब कैसे ट्रेड किया और यहाँ पर क्या हुआ हमारा। अब यहाँ पर जिस तरह से यहाँ पर सेलिंग हुआ, इन सेलर्स को तो मार्केट ने क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकआउट करके इवन 55,500 का ब्रेकआउट करके आसपास के सेलर्स को निकाल दिया। अब अगर ओवरऑल मार्केट में सेलर्स नहीं है तो मार्केट में कौन है, बायर्स। लेकिन डाउन साइड के बायर्स को हम टारगेट नहीं कर सकते, तो जिस वजह से यहाँ पर 55,500 का ब्रेकआउट होते हुए यहाँ पर बायर में भी एक्टिव हुए होंगे। अब ये जो मोमेंटम हुआ, आसपास के बायर्स को मार्केट ने निकाल दिया। अब निकालने के बाद मार्केट जो अपसाइड मोमेंटम होना चाहिए था वो कहीं ना कहीं पर हुआ नहीं, क्योंकि अगर कैंडल्स भी अगर ध्यान से देखें तो कैंडल्स का भी जो फॉर्मेशन है वो बहुत छोटे छोटे हैं। यहाँ पर जो भी कैंडल्स हम देखेंगे वो छोटे छोटे कैंडल्स हैं। जिस न्यूज़, क्योंकि यहाँ पर अभी टैरिफ का न्यूज़ चल रहा है, तो न्यूज़ बेस पर मार्केट क्या करेगा, कंटिन्यू में भी गिरावट करना भी कंटिन्यू रहे, तो क्या न्यूज़ बेस पर हम कुछ नहीं कर सकते, वो एज इट इज़ मार्केट का कंडीशन देखते हुए मार्केट मोमेंटम करेगा। तो जो भी था हमने यहाँ पर ट्रेड लिया। अभी फ़िलहाल तो हमने हमारा जो यहाँ पर एस एल है वो ले स्टॉप लॉस लेके हम निकल गए। तो ये था मेरा ट्रेड लॉजिक। थैंक यू।